Right. So we were actually discussing about the merozoites, okay, in which I told you कि ये merozoites कैसे बनते हैं, okay. अच्छा. Now listen very carefully. Schizont होते हैं पहले, जब वो replicate करते हैं तो they will produce merozoites, okay. उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये जो स्किजोन्स होते हैं ये कुछ प्रोटियोलिटिक एंजाइम रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से ये जो रेड ब्लड सेल का मेम्ब्रेन है वो रप्चर होता है. रप्चर होने के बाद जितने भी मेरोजोइट्स बने थे यहाँ पे, दे विल रिलीज इनटू द सर्कुलेशन. अंडरस्टूड. अब इसमें से कुछ ऐसे मेरोजोइट्स होते हैं जो कि दे विल अंडरगो गेमिटोगनी. ओके. गेमिटोगनी का मतलब क्या है, लिसन वेरी केयरफुली. दे विल अंडरगो गेमिटोगोनी, राइट. गेमिटोगोनी का मतलब ये है कि दे विल कन्वर्ट, ओके, they will convert into the male and female, okay, male and female. Understood, okay. And this is actually is present in our blood, okay. तो मेल एंड फीमेल में ये कन्वर्ट होते हैं. अब उसके बाद क्या, उसके बाद फॉर एग्जांपल जैसे ही नेक्स्ट एनोफिल या तो फिर नेक्स्ट मॉस्किटो जैसे ही हमें बाइट करता है, राइट, तो वो क्या करता है, जैसे ही बाइट करता है, एक तो वो यहाँ से ब्लड को सक करता है, राइट, हमारे ब्लड वेसल से. ब्लड वेसल के अंदर क्या होता है, गेमेटोगोनी, तो वो ब्लड के साथ गेमेटोगोनी, ये जो मेल एंड फीमेल बने थे, राइट, इनको भी सक करता है ये. अंडरस्टूड, ओके. और उसके बाद फिर उसका वही लाइफ साइकिल शुरू होता है मॉस्किटो के अंदर, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल गो इनसाइड द गट ऑफ द मॉस्किटो, राइट. मॉस्किटो के गट में चला जाता है. मॉस्किटो के गट में मेल फीमेल दोनों मिलकर क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं. फिर उसके बाद फ्रॉम डिफरेंट स्टेजेस से होते हुए फिर ये जो फॉर एग्जांपल हमारे पास बनते हैं, राइट, स्पोरोजोइड्स inside the gut, they will come and they will stay inside the salivary gland, okay. फिर यही मॉस्किटो जब नेक्स्ट पर्सन को काटता है, ये जब नेक्स्ट पर्सन को फॉर एग्जांपल ये इन्फेक्ट करता है, वो किस तरह करता है, अपने सलाइवरी ग्लैंड से स्पोरोजोइट को ये ट्रांसफर करता है इनटू द नेक्स्ट पर्सन, राइट. बट दिस साइकिल इज नॉट वेरी रेलेवेंट, ओके. जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है कि ये हमारे ब्लड वेसल को कैसे हमारा रेड ब्लड सेल को कैसे अफेक्ट करता है, ओके. अच्छा. नाउ लिसन वेरी केयरफुली. यहाँ तक तो हमने डिस्कस कर लिया, राइट, कि कुछ मेरोजोइट्स होते हैं जो कि गेमेटोगोनी में जाते हैं, और कुछ मेरोजोइट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, नेक्स्ट रेड ब्लड सेल को ये जाके अफेक्ट करते हैं, ओके. नेक्स्ट रेड ब्लड सेल को जाके ये क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, ओके. एंड वी डिस्कस्ड ऑल द मैकेनिज्म्स कि ये कैसे होता है. अच्छा. सो फार वी हैव डिस्कस्ड ओनली अबाउट द थ्री स्पीशीज ऑफ द प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम नोलेसी, राइट. मैंने आपको बताया था कि इसके कितने फॉर एग्जांपल स्पीशीज़ होते हैं, इसके होते हैं 5 स्पीशीज़, राइट. वैसे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन दीज 5 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके. अच्छा. तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि स्पोरोजोइट आता है लिवर के अंदर, फिर ये जाता है अंडर दी स्किज़ोगनी, राइट. स्किज़ोगनी क्या है, इट इज़ एक्चुअली ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें ये स्पोरोजोइट कन्वर्ट होता है मीरोजोइट में, ओके, राइट. फिर उसके बाद आपने एक और बात समझना है, ओके, कि हमारे पास कुछ और भी स्पीशीज़ होते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम विवेक्स एंड प्लाज्मोडियम ओवेल, राइट. तो जब वो लिवर के अंदर आता है, वो क्या करते हैं, ओके, लिसन वेरी केयरफुली. फॉर एग्जांपल ये है आपके पास प्लाज्मोडियम ओवेल, ओके, प्लाज्मोडियम ओवेल, और ये है आपके पास प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ओके, प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, राइट. जब ये लिवर के अंदर आते हैं, ये क्या करते हैं, लिसन वेरी केयरफुली. द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, दे डोंट डिवाइड, ओके. डिवीजन does not occur, okay. They don't divide, understood, okay. And they will take a nap or they will take a snooze, okay. They will take a nap, right. मतलब ये यहाँ पे आके ये सो जाते हैं, fine. Maybe for months, maybe for years, okay. ये months या तो फिर they may sleep for years inside the liver, okay, right. फिर उसके बाद मंथ्स के बाद, ईयर्स के बाद, उसके बाद जब ये फॉर एग्जांपल नींद से जाग जाते हैं, उसके बाद ये अपना सिम्टम्स शो करना स्टार्ट कर देते हैं, ओके, फाइन. लेकिन ये वाला जो होता है, these will occur very very early, okay, within days to weeks, okay, fine. लेकिन ये वाला जो होता है, इसको प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम विवेक्स, ये लिवर के अंदर आते हैं और लिवर के अंदर ये स्टे करते हैं, ओके. दे विल टेक अ नैप, दे डोंट डिवाइड. इट विल टेक मंथ्स और ईयर्स टू शो देयर सिम्टम्स, ओके. तो ये प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम विवेक्स लिवर के अंदर स्टे करते हैं, फाइन, ओके. अच्छा. तो इस स्टेज को क्या कहते हैं, जब ये जाहिर सी बात है, दे आर इन द फॉर्म ऑफ द स्पोरोजोइड्स, है ना. तो ये स्पोरोजोइड्स जब यहाँ पे आके लिवर के अंदर जब ये नैप लेते हैं, डिवाइड नहीं करते, इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, दिस स्टेज इज एक्चुअली कॉल्ड एज द हिप्नोजोइड, ओके. दिस इज कॉल्ड एज द हिप्नोजोइड, फाइन. हिप्नोजोइड कहते हैं इसको. यू मस्ट रिमेंबर दिस हिप्नोजोइड. व्हाई? बिकॉज व्हेन वी डिस्कस अबाउट द ड्रग्स, देन आई विल टेल यू, ओके, कि कौन से ड्रग किस लिए होते हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल देयर आर फ्यू ड्रग्स दैट यू विल गिव एंड दे विल
come inside the liver and they will kill the hypnozoids, means they will kill the Plasmodium vivax and Plasmodium ovale. Okay, yes. अच्छा, एक बात अगर आप याद रख सकते हो, सो दैट इज रियली रियली गुड। ओके, मैंने आपको बताया था कि इफ लिवर के अंदर कौन से होते हैं, प्लाज्मोडियम ओवेल, ओके, एंड प्लाज्मोडियम विवेक्स। ओके, प्लाज्मोडियम विवेक्स, राइट। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि ये जो प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम वाला है, राइट, दीज विल एक्चुअली अफेक्ट दीज विल अफेक्ट all age of the red blood cells, right? Okay, all age red blood cells, इसका मतलब क्या है कि whether they are for example new red blood cell, whether they are for example adult blood cell या बुढ़े हो गए, वो जो भी है, right, it will affect all age of the red blood cells, even the reticulocytes also, right? रेटिकुलोसाइट्स क्या होते हैं, जो कि फ्रेश आरबीसीज अभी अभी बोन मैरो से जो प्रोड्यूस होते हैं उनको रेटिकुलोसाइट कहते हैं। तो प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम हमारे जितने भी रेड ब्लड सेल सबको ये टारगेट करता है। ओके, इसी तरह से जब हम प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम नोलेसी की बात करते हैं, तो ये दोनों क्या करते हैं, ये मोस्टली जो अफेक्ट करते हैं ये हमारे ओल्डर आरबीसीज को टारगेट करते हैं। ओके, ओल्डर आरबीसीज को, अंडरस्टूड? ओके, हमारे ओल्डर आरबीसीज को ये टारगेट करते हैं, राइट। इसी तरह से फॉर एग्जांपल ये जो प्लाज्मोडियम ओवेल या प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होते हैं, ये क्या करते हैं, लिसन वेरी केयरफुली, ये हमारा रेटिकुलोसाइट या न्यू फ्रेश रेड ब्लड सेल्स जो कि अभी अभी बोन मैरो से निकलते हैं, राइट, 0 मीटर, उनको जाके ये क्या करते हैं, ये उनको जाके अफेक्ट करता है या टारगेट करता है, राइट। प्लाज्मोडियम ओवेल या प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, राइट, दे विल target the new red blood cells, fine, okay, सो यस दीज आर द थिंग्स। अच्छा, ये जो फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम मलेरिया नोलेसी होता है, राइट, ये अपना सिम्टम शो करने में ये कितना टाइम लगाते हैं, ऑलमोस्ट 1 to 2 weeks। ओके, 1 to 2 weeks, फाइन। सो दीज आर द पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। अच्छा, now there is one more point which I want to discuss with you guys, right, and that is very important।